वीकली पॉडकास्ट और क्या ही मजेदार दिन है आज। वी हैव अवर वेरी स्पेशल एंड बहुत सक्सेसफुल गेस्ट है हमारे साथ, नन अदर देन सुमित बहादुर जी। एंड क्या ही बताऊं सुमित एंड तानिया जी के बारे में। दे हैव चेंज द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब इन लास्ट मेनी डिकेड्स। उनके एक छोटे से डिसीजन ने कितनी लोगों की लाइफ को चेंज किया और उनमें से हम भी एक हैं। And they are so renowned personality in Amway world and we are so lucky to have him today with us। और आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करते हैं आपकी और मेरी तरह, और इस बिजनेस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और वैसे ही सुमित एंड तानिया जी ने अमेरिका में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लीड करते हुए इस अपॉर्चुनिटी को देखा, एनालाइज किया और इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और अमेरिका भी छोड़ा। इंडिया में अब कितने सालों से कितने लाखों लोगों की उन्होंने लाइफ को चेंज किया है और आज वो हमारे साथ हैं। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से उनको सुने एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि उन्होंने इस बिजनेस करने का डिसीजन क्यों लिया, कैसे किया, और आज के करंट सिनेरियो में इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी हो चुकी है आज इस डिजिटल ईरा में, और आज के टाइम में हमें क्यों इसको स्टडी करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट सुमित जी, ओवर टू यू। Hi friends, this is Sumit Bahadur signing in, and I am very happy to talk to all of you. I know आप में से बहुत से लोगों ने you have made a decision to start your own Amway business. So I want to congratulate you on taking the first baby steps towards achieving your dreams. And अपने बारे में बताऊं मैं तो I was born and brought up in Delhi. I'm a DIP side, DPS RK से graduate हुआ. Then I went to IIT Delhi and then IIT Alumnus. और वहाँ से बीटेक करने के बाद कंप्यूटर साइंस में I took a scholarship to go to the US for my further studies. तो वहीं पर पढ़ाई करते करते I met my wife Tanya. She was also on a scholarship from Ukraine and she was studying in the same department as I was. और हम दोनों being very good students, हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती गई. We worked with Hewlett Packard और उसके बाद हम दोनों ने डिफरेंट स्टार्टअप्स में काम किया एंड वी वर एंजॉइंग गुड सक्सेस. सो एज यू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो थे ना स्कूल में दिल्ली में इंडिया में वी वर ऑलवेज टॉट टू स्टडी हार्ड एंड फाइट हार्ड बिकॉज गुड पोजिशंस वर लिमिटेड. तो आई वाज अ स्कॉलरशिप होल्डर इन माय 11th क्लास ऑन NTSC. तो उस वक्त भी मुझे याद है कि कम बच्चे क्वालिफाई होते थे, ज़्यादा बच्चे एग्जाम पास करते थे. तो शुरू से ही फाइटिंग स्पिरिट थी मेरे माइंड में कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए वी ऑलवेज हैव टू फाइट इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आइडिया वाज ऑलवेज दैट वी वांट टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम सम टॉप यूनिवर्सिटी. लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे हम लोग अपनी जॉब्स कर रहे थे यूएस में, वी वर अमंग्स द वेरी टॉप टैक्स पेयर्स इन द यूएस बिकॉज हम दोनों की जो कंबाइंड सैलरीज थी वो बहुत बहुत हाई थी और हमारी एज कम थी. तो वहीं पर जॉब करते करते मुझे पता नहीं कभी एक हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सर्वे लिया था. जो एक बिजनेस स्कूल में मैं जा रहा था, वहां पर वो सर्वे हो रहा था. दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अबाउट देयर फ्यूचर गोल्स एंड एम्बिशंस. तो मुझे उस सर्वे के बारे में बाकी चीज़ें तो याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि उन्होंने ये पूछा था कि भाई ये जो 40-40-40 का जो फॉर्मूला है ये आपकी लाइफ में अप्लाई होता है. डू यू सी योरसेल्फ डूइंग दैट? And for those of you who don't know about this formula, it basically means कि you work around 40 plus hours in a week और आप साल में कम से कम 40 हफ्ते काम करो. Along with vacations, you spend about 40 weeks in a year working in a job. And at the same time, the conventional wisdom was कि आप 40 साल तक काम करो, then you get retired. And when you retire, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी थी मैंने कि you retire at probably 40% of what you were making at your peak salary. रिटायरमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों को इनकम भी मिलती है. तो कहने का मतलब ये था कि मैंने जब वो सर्वे लिया और उसके बारे में सुना तो मैं तो बिल्कुल भी उससे रिलेट नहीं कर पाया. बिकॉज मुझे लगा कि ये फॉर्मूला तो मेरे पेरेंट्स का है. जो मेरी पेरेंट्स की लाइफ में के टाइम पे देयर वाज ऑलवेज दिस मेंटालिटी अबाउट कि रिसोर्सेज और अच्छी पोजीशंस और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, हर चीज़ के लिए फाइट करना पड़ता है. बट मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप में एम्बिशन है, मुझ में एम्बिशन है, तो मैं जो हूँ अपनी लाइफ जो है आई कैन मेक इट. एंड अपॉर्चुनिटीज़ की तो मतलब भरमार लग जाएगी. देयर विल बी नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो लगभग उसी टाइम की बात है कि आई केम अक्रॉस
a book by a very famous economist which was talking about the revolutionary changes in distribution of goods and services, basically network marketing. और किस तरीके से 21वीं सदी में, 21st century में, there is going to be like a transformation to the way people are actually going to create incomes. और उस वक्त तक तो मुझे ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता था, लेकिन उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि एक्टिव इनकम हम लोग क्रिएट करने में लगे रहते हैं सारी उम्र. एक्टिव इनकम इज द इनकम विच यू क्रिएट फ्रॉम जॉब्स. एक्टिव इनकम इज द इनकम विच यू क्रिएट बाय ओनिंग एंड ऑपरेटिंग स्मॉल बिजनेसेस. एक्टिव इनकम इज द इनकम दैट यू क्रिएट बाय बीइंग अ डॉक्टर, लॉयर और हाईली पेड प्रोफेशनल. और पैसिव इनकम के लिए यू हैव टू बिल्ड एसेट्स. You could create passive income from some blue chip dividend stocks, dividend paying stocks. You could create passive income from some very good big commercial properties. और इंडिया में तो लोगों को पता ही है कि पैसिव इनकम इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय ओनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. सो मुझे ये बात उस वक्त समझ में आई कि मैं अगर जॉब करता रहूंगा और जॉब में आगे बढ़ता रहूंगा अपने करियर में, तो मैं एक्टिव इनकम में ही फंसा रहूंगा. और उस ऑथर ने और उस इकोनॉमिस्ट ने बताया था उस वक्त अपने किताब में कि अगर आपको पैसिव इनकम क्रिएट करनी है लाइफ में, तो आपको बिजनेसेस चलाने पड़ेंगे एक सिस्टम बेस्ड. तो उस वक्त मेरे को समझ में आया कि मतलब हम लोग जो है ना गलत चीज में फंसे हुए हैं. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ माई टाइम I remember when Tanya got me to a meeting of Amway, and I went in depth to research and understand about the Amway business. तब जाके मुझे समझ में आया कि Amway business जो है it's a complete package. I will encourage everybody to always attend meetings, because मैंने इस business को analyze करते वक्त शुरू में, even though I was not so committed, but मैं शुरू में हमेशा इसकी meetings attend करता रहा, इसकी research करता रहा, because उससे जो है आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, सो यू कैन मेक द राइट डिसीजन. बट एक बात मेरे को समझ में आ गई थी कि कैरियर सक्सेस डज नॉट इक्वेट टू हैप्पीनेस. आप कैरियर में जितना मर्जी ऊपर बढ़ते जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको लाइफ में एक एम्प्टीनेस की फीलिंग हो सकती है. कि मेरे को प्रमोशन मिल गई, अब क्या, मेरे को जॉब में सैलरी हाइक मिल गई, अब क्या. तब भी अब वो 40-40-40 वाले फॉर्मूला में फंसी रहोगे सारी उम्र भी. तो मेरा मन तो ये था कि भाई मैं आई वांटेड टू हैव अ ग्रेट लाइफ. माय वर्स्ट फियर वाज कि मैं एक एवरेज जिंदगी में फंसा रहा हूँ सारी उम्र, एंड एवरी डे लुक्स लाइक द प्रीवियस डे. और हर दिन जो है वही रिपीट होता जा रहा है, और लाइफ में कोई पर्पस नहीं, कोई चार्म नहीं. तो जब मैं एमबीए में आया तो हम लोगों ने अपने ड्रीम्स बनाने शुरू करे. वी स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज. अलार्म क्लॉक से हर रोज सुबह जगने की बजाय वी कैन टेक आवर टाइम, वेक अप व्हेनेवर वी आर डन इन द डे, फीलिंग एक्साइटेड कि आज का हमारा स्केड्यूल क्या होगा पूरे दिन का, हम लोग जो है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, rather than going to a boring job in an office which I don't like. साथ I was also dreaming about the possibilities कि maybe अगर weather बहुत अच्छा है तो maybe I can work till noon on any day and then spend the afternoon with my wife Tanya going to some park or doing some fun activity without asking my boss for permission, and we can design our day the way we want to design it. काम भी हो रहा है, अपने terms पे हो रहा है. साथ साथ मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था. कहीं मैंने किताब पढ़ी थी उस वक्त जिसमें लिखा हुआ था कि इट इज अ प्रिविलेज and rather it is a rare thing, a prized rare thing to live one life in two countries and enjoy the benefits and perks of actually two countries at the same time. अगर आप दो कंट्रीज में एक साथ रहते हो तो दोनों कंट्री की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं आप एक ही साथ एंजॉय कर सकते हो. लेकिन लोगों को क्या होता है ना, हमेशा लोग एक ही जगह पे हमेशा लाइफ बिता देते हैं, एक शहर में, एक स्टेट में या एक कंट्री में. तो मेरी वाइफ जो थी वो यूरोप से थी, मैं इंडिया से था. हम लोग यूएस में रह रहे थे. जब हमने बिजनेस देखा तो हम लोगों के माइंड में बड़ा ही क्रेजी सा ड्रीम आया कि हम लोग एक ही लाइफ दो कंट्रीज में क्यों, 3 कंट्रीज में बिताएंगे एक साथ थ्रू दिस बिजनेस. और हम लोग जो है 3 घर मेंटेन करेंगे और हम लोग जो है वी विल ट्रैवल स्पॉन्टेनियसली जब मन आया बिटवीन इंडिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. और हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए इस कॉन्सेप्ट से कि अगर हम लोग 3 देशों में घर बना के तीनों जगह एक साथ रह सकते हैं. एंड हम लोग जो थे ना, वी लव्ड वेरी बोहेमियन लाइफस्टाइल.
हम लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन थे। तो हम लोगों ने सारे हॉटस्पॉट्स जब कैलकुलेट किए तो देखा कि अगर हम लोग इन तीनों कंट्रीज के सारे जो हॉटस्पॉट्स हैं, अगर महीने में एक हॉटस्पॉट भी हम लोग जो है घूमे ठीक से एंजॉय करें तो हमारी एक लाइफ टाइम जो है वो भी इनफ नहीं रहेगी। पूरी लाइफ हम इन्हीं 3 जगहों पे घूमते रहेंगे एंड वील हैव सो मच फन। कभी इंडिया में, कभी नॉर्थ अमेरिका में, कभी यूरोप में। एंड यू नो व्हेन यू आर यंग तो योर लाइफ इज फुल ऑफ ड्रीम्स। दोस्तों मैंने देखा है कि आदमी जो है ना एज से बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा तब होता है जब उसके ड्रीम्स मर जाते हैं। और you can be any age in life, but if you still have your childhood, your teenage dreams alive in your heart, you are still young, doesn't matter your age. तो हम लोगों ने ये करके इस बेसिस पे हम लोगों ने एमवे बिजनेस शुरू किया। वी वर वेरी एक्साइटेड, वेरी पैशनेट। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है एमवे बिजनेस, यू नो उसकी पावर क्या है, यू नो व्हाट इज द पावर ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल नेटवर्क टुडे एंड व्हाई समबडी शुड लुक इनटू इट टुडे। क्योंकि आज की तारीख में जो है वी आर डीलिंग विद वेरी एक्साइटिंग टाइम्स। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रीसेट हो रही है इस वक्त, यू नो। और इस वक्त हम लोग जो है मॉल्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग रिटेल रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे जो मॉल्स के थ्रू हो रहा है, वो तो पुरानी कहानी हो गई। नाउअडेज व्हाट इज बूमिंग इज बेसिकली व्हाट वी कॉल सोशल कॉमर्स, जिसमें पीयर टू पीयर, दोस्त के द्वारा दोस्त की रिकमेंडेशन से, या पीयर टू पीयर हम वो कह सकते हैं ऐसे लोग जो आपकी एज ग्रुप के हैं, जो आपके सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, जो आपके तरह है लेकिन मे बी दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, बट उनकी रिकमेंडेशन से जो है आप चीजें ले रहे हो। तो पीयर टू पीयर सेलिंग, सोशल सेलिंग जो है वो बूम कर रही है आज की तारीख में। आज की तारीख में 60% लोग जो हैं दे हैव बीन कॉन्टैक्टेड बाय अ सोशल सेलर, और उनमें से मोर देन हाफ द पीपल आर परचेसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम समबडीज रिकमेंडेशन। ऑलमोस्ट 85% जो सोशल सेलर्स हैं आज की तारीख में, जिन्होंने पैंडेमिक शुरू होने के बाद चीजें खरीदी हैं, मोर देन 85% पीपल आर आइदर न्यू पीपल, यू नो, जो पहली बार खरीद रहे हैं, या फिर दे आर रिपीट कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप विद द पर्सन जो उसको रिकमेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट, चाहे वो उनको कम जानते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो उनसे जो है मिले हैं डिजिटली या वर्चुअली, अभी फिजिकली मिले ही नहीं हैं, बट सिंपली बिकॉज उनको उनकी बात में दम लगा, ऑथेंटिसिटी लगी, वो चीजें ले रहे हैं। पीपल आर बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन, फ्रॉम वेबसाइट्स। ई कॉमर्स जो है बहुत ज्यादा आज की तारीख में बढ़ गया है। तो यहां पर मैंने देखा है कि इस वक्त इंडिया में जो एक डिजिटल नेटवर्क क्रिएट करने का जो माहौल है, और ऑफ कोर्स उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो आज की तारीख में आप लोग ये मान के चलो कि आपके दायरे में, आपके सर्कल में देयर आर पीपल हु आर टेकिंग समवन्स रिकमेंडेशन एंड बाइंग समथिंग एवरी मंथ। चाहे वो आप रिकमेंड करो, चाहे वो कोई और रिकमेंड करेगा, लेकिन अगर उनको एडवाइस में ऑथेंटिसिटी लगेगी और रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट बेस्ड है, एंड सामने वाला जो है वो न्यूसेंस नहीं बन रहा है बल्कि प्यार से आराम से डील कर रहा है, एंड पीपल आर बाइंग थिंग्स, तो आप ये समझ लो कि आप ही के सोशल सर्कल में, आप ही के नेटवर्क में लोग जो हैं बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं एवरी मंथ। और अगर वो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और मजे की बात क्या है ना कि इस वक्त जो हमारा माहौल है उसमें जो इंडिया का जो यूथ है उसके पास बाइंग पावर बहुत है, और यंग पीपल मैंने देखा है कि वो आज की तारीख में इंडिया ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड के एक जैसी म्यूजिक सुनते हैं, एक जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, सेम टाइप ऑफ मूवीज देखते हैं। तो वो एक दूसरे का जो एक होता ना एक ट्रस्ट है वो बहुत जल्दी जीत लेते हैं। और वहां पर जो इस वक्त सोशल सेलिंग और नेटवर्क के थ्रू सेलिंग हो रही है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। दिस इज द राइट टाइम टू एक्चुअली क्रिएट योर ओन डिजिटल नेटवर्क। यू नो, अगर मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के एंगल से, जो नए लोग मेरा टॉक सुन रहे हों, आप लोगों के एंगल से अगर मैं एमवे के लाइफस्टाइल के बारे में बात करूं कि क्या आप लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो दोस्तों मैं बताऊं, मेरे लिए लाइफस्टाइल का मतलब होता है रिलेशनशिप्स, मेरे लिए लाइफस्टाइल का मतलब होता है फ्रीडम, मेरे लिए लाइफस्टाइल का मतलब है सेल्फ डेवलपमेंट, हेल्थ माय वेलबींग, और साथ साथ यू नो बीइंग इन्वॉल्व इन अ कॉज जो कि मेरे दिल को छू जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि लाइफस्टाइल में, मेरे लाइफस्टाइल में बहुत फ्रीडम है। आप लोग ये बिजनेस डेवलप करेंगे तो आपको फ्रीडम मिल जाएगा। आप अपना बिजनेस कहीं से भी, यू कैन डू योर बिजनेस एनीवेयर।
You can choose your working hours. अगर आपको ये बिजनेस जो है घर से बिल्ड करना है करिए, या जिनके घर शहरों में लॉकडाउन नहीं है वो थोड़ा बाहर हट के अगर पार्क में भी जाके बिजनेस करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज दे हैव अ मोबाइल और अ मोबाइल डिवाइस इन देयर हैंड विच हैज इंटरनेट, वो कर सकते हैं. पीपल कैन इवन गो ahead and sit and spend time in a coffee shop or some place and do this business anywhere. Freedom to do this business anywhere. Choose कि आप ये बिजनेस किन किन आवर्स पे करते हैं. देखो मेहनत तो करनी पड़ती है हर जगह पर, बट यहाँ पर यू कैन चूज योर आवर्स, यू नो. और साथ साथ इस बिजनेस में एक जो कम्युनिटी हमारी डेवलप होती है, हमारा जो फ्रेंडशिप सर्कल बढ़ता है, यू नो, वो बहुत जबरदस्त है. बिकॉज एक कहावत है कि यू नो आपके जेब में 100 रुपए होने से बेहतर है कि आपके पास 100 अच्छे दोस्त हो. और मैंने क्या देखा कि एमवे बिजनेस में जो है वो पैसे भी आते हैं और दोस्त भी मिलते हैं, दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं. तो यहाँ पर जो है ना, यू बिल्ड फैंटास्टिक रिलेशनशिप्स, यू मेक न्यू फ्रेंड्स, और एंड दे विल बिकम मोर लाइक अ फैमिली टू यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देन यू विल बी ट्रैवलिंग टुगेदर, हैविंग अ लॉट ऑफ फन. साथ साथ मैंने देखा है कि यहाँ पर यू नो यू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, बिकॉज कोई भी इस बिजनेस में सब कुछ सीखा हुआ नहीं आता है. एंड एज यू कम इन टू दिस बिजनेस, यू डेवलप योर स्किल सेट्स एंड यू acquire some knowledge, specialized knowledge about your business and about the brands that you are representing, या जो आपका पैशन है उसके इर्द गिर्द आप कोई अच्छा स्किल सेट और अपना नॉलेज एक्वायर करते हो, तो उससे क्या होता है कि योर पर्सनालिटी बिकम्स सो मच सो दैट आपकी खुद की ब्रांड बिल्ड होनी शुरू हो जाती है. आई हैव सीन ऑर्डिनरी पीपल कम इन टू द एमवे बिजनेस एंड देन दे स्टार्ट यू नो बिकमिंग लाइक द टाइप ऑफ पर्सन जिन्हें लोग ट्रस्ट करते हैं, जिन्हें लोग लाइक करते हैं, और वहां से उनकी अपनी खुद की ब्रांड बिल्ड होनी शुरू हो जाती है. बिकॉज मैंने देखा है कि जब आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो ना, तो यू आर क्रिएटिंग ट्रस्ट, यू आर क्रिएटिंग योर ओन क्रेडिबिलिटी, यू आर क्रिएटिंग योर अथॉरिटी. आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके टीम के सामने आप यू आर टॉकिंग मोर अथॉरिटेटिवली, क्योंकि आपने जो है ना, यू हैव एक्वायर्ड ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक्स कि लोग जो है आपको पसंद करते हैं और आपकी बात सुनना चाहते हैं. तो मैंने क्या देखा है कि इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे, व्हाट आई लव अबाउट एमवे बिजनेस इज कि हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना वास्ट है कि हमारे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर किसी न किसी की कोई ना कोई पैशन मैच होती है. तो कोई इस बिजनेस में आने के बाद सपोज करो ब्यूटी सेगमेंट पे फोकस करना चाहता है, तो वो वहां पर अपनी पैशन को फुलफिल करने के लिए वहां अपनी ब्रांडिंग करता है. कोई व्यक्ति जो है वो हेल्थ और वेलनेस या एडवेंचर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उस एरिया के हिसाब से फिर अपना जो होता है एक ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर देता है. कोई जो होता है कम्स इन द एरिया, वांट्स टू डू समथिंग इन द एरिया ऑफ हेल्दी लिविंग, कुकिंग, ये वो, मतलब बहुत सारे एरियाज एमवे बिजनेस में हैं. कोई एक दो चीजें पकड़ के आप उसमें यू कैन गो अहेड एंड डीप डाइव इनटू इट, और वहां से आपकी जो ब्रांडिंग आपकी होनी शुरू हो जाती है, वो बहुत काम आती है ना. और उसकी वजह से मैंने क्या देखा है कि यू एक्चुअली बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द लाइफस्टाइल दैट यू आर ट्राइंग टू सेल, एंड दैट बिकम्स ऑसम एंड दैट कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग, यू नो. सो इस वक्त जो है मेरे को क्या लगता है कि जितने भी यंग लोग हैं हमारे इस वक्त जो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, यू नो अंडर 35 एंड ऑल, इन सब यंग लोगों के डीएनए में, खून में, यू नो शेयरिंग जो है बसा हुआ है. बिकॉज जितने भी यंग लोग हैं आज की तारीख में, वो कहीं पर भी ले जाए, उनके लिए सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे शेयरिंग देयर फाइंडिंग्स और फीलिंग इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन. कोई अच्छी चीज देखी तो वहां कमेंट डाल दिया, उसको लाइक कर दिया. कोई अच्छी चीज देखी उसको शेयर कर दिया, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे पिन कर लिया, लाइक कर लिया, ट्वीट कर लिया, स्नैप कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया. मतलब दे आर ऑलवेज हैविंग दिस फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द वर्ल्ड. सो हमारा जो एमवे बिजनेस है ना, इट एक्चुअली पेज यू, वो पैसे देता है आपको वो सब करने के जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो. यू आर ऑलरेडी स्प्रेडिंग द न्यूज अबाउट थिंग्स यू लाइक. तो इस वक्त जो है ना, मेरे को क्या लगता है कि जितने भी यंग लोग हैं ना हमारे आसपास, वो सब के सब लोग जो है अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस से अपनी सेल्फ इमेज बना रहे हैं. और वो जो है, जैसे हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे पेरेंट्स ना जब भी किसी के घर जाते थे तो अपनी फोटो एल्बम निकालते थे पुरानी, उसमें अपनी लाइफ को दिखाते थे और खुद भी देखते थे. लेकिन आज की तारीख में जो यंग लोग हैं वो सिर्फ अपने सोशल मीडिया पेज पे जाते हैं एंड दे सिंपली स्क्रॉल डाउन
to see all the feeds and pictures, और उसी से उनको समझ में आ जाता है कि हमारी लाइफ कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हमारी लाइफ में घट रही हैं। तो मुझे क्या लगता है कि इस वक्त अगर हम लोग जो है अपनी लाइक्स डिसलाइक्स प्रोडक्ट्स के आसपास और अपनी ब्रांड्स जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम लोगों के साथ रिकमेंड करना, शेयर करना शुरू कर दें, तो पीपल वेरी इजीली स्विच ब्रांड्स। और ये बिजनेस जो है ना, इट इज ऑल अबाउट स्विचिंग ब्रांड्स ओनली। ऑर्डिनरी चीजें जो लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ कभी ध्यान नहीं गया, वहां से अगर लोग एमवे ब्रांड पे स्विच करते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड व्हाई पीपल विल स्विच टू द एमवे ब्रांड? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे आर इन्वायरमेंटली कॉन्शियस। अरे आज की तारीख में यंग लोग जो हैं, दे आर सो माइंडफुल अबाउट द इकोनॉमिक और सॉरी द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि लोगों ने कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स ऑफ जीन्स जो है वो पहननी बंद कर दी है जीन्स, बिकॉज उनको लगता है कि इस जीन्स को बनाने में पर्टिकुलर ब्रांड में पानी बहुत वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल, यू नो। So they're switching brands just based on small things like this. So we have so much of good stories to talk about Amway brands. हमारा जो plant है इंडिया में, that's a zero discharge plant. Amway was the only company, only I think one of two companies जिनको award मिला है United Nations on being an eco-friendly company. आज की तारीख में Amway के जो products बनते हैं, कंपनी जो है उनके कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत लो हैं। तो हम लोग जब घुसते हैं ना एमवे के अंदर और लोगों को स्टोरीज बताते हैं, स्टार्ट शेयरिंग व्हाट यू लाइक विद पीपल, इट्स वेरी इजी टू गो अहेड एंड स्विच ब्रांड्स, एंड पीपल विल स्विच ब्रांड्स टू एमवे, दे विल गेट ड्रॉन इनटू योर कम्युनिटी, एंड दैट इज हाउ योर बिजनेस विल बी बिल्ड। सो मुझे क्या लगता है कि इस वक्त जो करंट ट्रेंड्स है ना, उन करंट ट्रेंड्स में हम लोगों को ये अपना बिजनेस बिल्ड करना तो बहुत बहुत आसान है, एंड इट्स वेरी फ्रूटफुल ऑल्सो। जस्ट थिंक ओनली वन थिंग, मैं नए लोगों को यही बोलता हूं कि ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई टू बिल्ड द एमवे बिजनेस। एमवे इज अ ग्रेट कंपनी, लेकिन इट इज ग्रेट फॉर यू। बहुत से लोग होते हैं ना, मुझे बोलते हैं कि लाइफ में बहुत सी चीजें अच्छी हैं, मुझे क्या, मैं उनको बोलता हूं कि दोस्त, एमवे बिजनेस इज ग्रेट कंपनी बट इट्स ग्रेट फॉर यू, इट्स फॉर यू। आप अपना कोई भी वाई ढूंढ लो, the company and the business, all of us together will help you achieve it. So I try to personalize it for them. And I always teach people only one thing, recommend only one thing, कि देखो जो भी काम करो, जो भी अपना business build करो, इसमें your focus should always be on providing value to the community, to your team, to your friends. जितना value लोगों को डालोगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपकी तरफ attract होंगे, और फिर जैसे जैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यू कनेक्ट विद दोज पीपल एंड देन यू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। एमवे बिजनेस में अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि यहाँ कोई बनावटीपन नहीं है। जो मैं बिजनेस में शुरू में आया था, और मैंने अपने जितने भी टीम के जो दिग्गज होते थे, अपलाइंस थे, द पर्सन्स हु आर डूइंग सो वेल, व्हेन आई एक्चुअली चेक देम आउट, आई कुड सी कि माय गुडनेस, ये जो दिखाते हैं ना लाइफ में जो उन्होंने अचीव किया हुआ है, एक्चुअल में तो उनके पास उससे कहीं ज्यादा है। और हमारे बिजनेस में यही है कि दिखावा या शो ऑफ बहुत कम है। बाहर की दुनिया में क्या होता है कि अगर आमदनी अठन्नी है, यू नो, दिखावा या शो ऑफ जो होता है वो 1 या 1.5 रुपए का होता है। इससे पुरानी कहावत है, बट यू गेट व्हाट आई मीन। यहाँ पर क्या है कि हियर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इनफैक्ट व्हाट यू गेट इज नॉर्मली मोर देन व्हाट यू सी। At least this is what I have seen in my own personal experiences, you know. तो यहाँ पर वही बात है कि look on building strong relationships with the people who are attracted to you, who become part of the community, and there is no magic. The only magic is the relationships. And what I love about my business is the relationships I have, the independence I have, the flexibility I have. और मैं जो जितने भी मिलेनियल्स और यंग लोग हैं, उन लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो दोस्त, डोंट ट्राई टू रिलाई ऑन जस्ट स्टीरियोटाइप्स एंड बज़वर्ड्स जो कि बाहर की सोसाइटी में आपके ग्रुप्स में होते हैं, बट ट्राई टू फाइंड, इन्वेस्टिगेट आवर बिजनेस। हमारे एमवे बिजनेस को इन्वेस्टिगेट करो, हमारे मीटिंग्स में आओ, अटेंड ऑल द मीटिंग्स एंड ट्राई टू फाइंड एस्पेक्ट्स अबाउट आवर एमवे कल्चर। हमारा टीम का जो कल्चर है उसमें कुछ ऐसी चीजें ढूंढो जो आपको अपील करती हैं, and then this will become a business of choice for you. And I never try to be phony. This business में बहुत honesty है। मैं और मेरी वाइफ तानिया जो है, आज की तारीख में हम लोग वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं जो हमारा ड्रीम था, 3 कंट्रीज में एक साथ,
जो शायद मुझे लगता है कि कोई भी नहीं करता होगा, you know. And the only way we can do it is because of the Amway business. So, guys, we love you very much, and I hope that you find success in life, you find happiness in life, and we are making this entire audio only for you. So I hope that आप इसको बार-बार सुनेंगे and it will help you to take the right decision. This is Sumit and Tanya Bahadur.